Welcome to the class, everyone. ओके प्रीवियसली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने अपनी आईडीज कैसे बनानी है ऑन विक्स मीडियम एंड ऑन ब्लॉगर। आज की क्लास में हमने अपना कंटेंट उन आईडीज पे ऐड करना है, मींस हम पहले विक्स पे ऐड करेंगे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे आज की क्लास में। ओके, सो ऑल दोज पीपल यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर विक्स अकाउंट ऑल्सो। ओके, सो एज यू कैन ऑल सी मैंने विक्स अकाउंट ओपन किया, डैशबोर्ड पे लैंड किया, वहां से पोस्ट पे क्लिक करके हम ब्लॉग्स पे आए हैं। ठीक है, तीनों पर बनाना मस्ट है। जी बिल्कुल, आज सब चीज़ें आपकी कैसे ऐड करनी है, कहाँ से ऐड करनी है, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपकी चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ तो दैट हम प्रॉपरली फोकस कर सकें ऑन द कंटेंट। So step number one is to log into your account of the Wix. Step number two is to copy your content from Google document or Microsoft Word, जहाँ पर भी आपने अपना content कॉपी किया है, राइट करके रखा हुआ है, फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, आप वहां से उसको कॉपी करते हैं। जैसे हमने अपना कंटेंट लिया है यहाँ से, ठीक है, सो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे ऐड पोस्ट पर आकर पोस्ट क्रिएट करके ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने टाइटल अलग से ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ जहाँ स्टार्ट राइटिंग आया हुआ है, यहाँ से फिर आपने अपना पैराग्राफ ओपन करके राइट डाउन करना है। ठीक है, गॉट इट? ओके, जब आप अपना टाइटल राइट डाउन कर लेते हैं, अपना कंटेंट ऐड कर लेते हैं, तो स्टेप नंबर 3 इज टू चेक फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए मैं आपसे पहले क्या ग्रामरली एक्सटेंशन इनेबल कर देनी है, ताकि क्रोम से जो भी टैब आप ओपन करेंगी, जो ऐप है ना, भी कंटेंट जिसमें कोई ग्रामर मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग इश्यूज हैं, वो उसको फिक्स कर दे। सो यू आर गोइंग टू डू व्हाट एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे स्टेप्स मेंशन कर देती हूँ। ओके, स्टेप 1, ओपन और लॉग इन टू विक्स। स्टेप 2, copy and paste the article from document. Step 3, check through for grammatical mistakes.
Step 4, add images. Open pixels first of all. तो हम यहाँ पे pixels open कर रहे हैं. ओके, अब हमारा कंटेंट गेमिंग माउस पर है, लेकिन हमें जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी. हमने 2 इमेजेस या 3 इमेजेस मैक्सिमम ऐड करनी है. सो वी नीड टू ऐड समथिंग जो कि जेनेरिक हो, जनरलाइज्ड हो, जिसमें हम इस सेटअप की, इस पीसी की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. आपने सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है. ठीक है, इसे क्रॉस कर देंगे, ये आपकी पिक्चर डाउनलोड हो गई है. यहाँ पर भी आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपकी एक और पिक्चर भी यहाँ डाउनलोड हो गई है. किस फोल्डर में डाउनलोड हुई है आप वहाँ पे जाके उसको देखें एंड गिव इट अ नेम. इसको कोई नेम दे दें ताकि आपके लिए इसको बाद में जो है वो फाइंड करना आसान हो. दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको कॉपी करके एक अलग सा फोल्डर बना लें ताकि आपको पता हो कि इस फोल्डर में आपकी तमाम इमेजेस जो हैं वो एड अप हुई हुई हैं. ओके, गॉट इट. चलें, अब हम क्या करेंगे, दोबारा वापस जाएंगे. पिक्सेल्स को ओपन करके हमने 2-3 इमेजेस डाउनलोड करके अपने पीसी में सेव कर लिए हैं. अब जब हम अपना सारा कंटेंट यहाँ कॉपी पेस्ट कर चुके हैं तो अब हमने इमेजेस यहाँ पे ऐड करनी है. इमेजेस पहले से ही आपने फोल्डर में ऐड करनी है पिक्सल से डाउनलोड करके. नाउ यू विल गो टू द दिस ऐड ऑप्शन, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाएंगे और क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुकी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे इमेजेस नज़र आ रही हैं. ठीक, आपको नहीं नज़र आएंगी तो आप अपलोड मीडिया पे जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे और जहां पर भी आपकी इमेजेस का फोल्डर आपने बनाया हुआ है, चाहे वो डाउनलोड्स में है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में है, चाहे वो कहीं पर भी बना हुआ है, आपने वहां से अपनी इमेज को अपलोड कर देना है. ठीक है, वन थिंग. यहाँ तक सबको सब क्लियर है. लेट मी ओपन योर मैसेजेस ताकि इस पॉइंट पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकें. जी, एनी क्वेश्चंस? इट्स नॉट क्लियर. ओके, व्हाट इज नॉट क्लियर? जो चीज़ क्लियर नहीं आ रही वो मुझे बता दें. अपलोड वाला दोबारा बता दूं? ओके. वाई इज इट कमिंग ओवर हेयर, मतलब आप क्या कर रहे थे जो दिस हैज अपीयर्ड? मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये क्यों आया नोटिफिकेशन आपको, व्हाट वर यू डूइंग, सो दैट आई कैन कम्प्लीटली गाइड यू. हाँ, क्योंकि वो फिर आप ना उसको कंप्रेस नहीं कर पाते इस वजह से. कंप्रेशन टूल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ.
हम्म, yes, just a second. Just let me open it for you first, and then हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये कहाँ पे है हमारी? दिस वन 4.5 MB, 4.0 MB, एंड 8982 KB। ऑल राइट। अच्छा जी, इसको हमने 460,116 KB से हमारे पास 4.5 पे आई है, ठीक है। हमें चाहिए थी ये वेब पी में। ओके, मैं पहले आपको अपलोड बता देती हूँ और फिर हम कंप्रेशन पे जाएंगे। अपलोड हमने कैसे करना है कि हमने पहले जाना है पिक्सेल्स पे। ठीक है, ये साइट मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसे ओपन करके देखें, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हम कंप्रेस इसलिए करते हैं ताकि डिवाइसेस पर प्रॉपरली आपकी जो पिक्चर्स हैं वो लोड हो सकें और ओपन हो सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हैवी इमेजेस होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मीन्स उनका, आप कह दें, मैथ ज़्यादा होता है, तो दे आर नॉट एबल टू, लाइक यू कैन नॉट ओपन देम प्रॉपरली। इसलिए हमें उन्हें कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, पिक्सेल्स ओपन करके मुझे बताएं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्सेस कर ली। अब आपने यहाँ से पिक्चर्स को डाउनलोड करना है। यहाँ पे जब आप किसी भी पिक्चर्स पर आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसको डाउनलोड करें, इसको क्रॉस कर दीजिएगा और आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डन, डाउनलोड हो गया। सबका डाउनलोड हो रहा है, चलें ग्रेट। अब आपने इसी तरीके से एटलीस्ट हर टॉपिक से रिलेटेड 2 इमेजेस को एक अलग अलग फोल्डर में ऐड कर लेना है। ओके, अच्छा जी, वंस वी आर डन विद दैट, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्री कंप्रेस करने के लिए। वैसे अगर आप टूल्स यूज़ करें तो पेड ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें काम आसान और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। बट अगर आप प्रैक्टिस के लिए अभी फ्री वाला करना चाहते हैं तो आप लोग वेब पी पे कन्वर्ट करेंगे, एनी वेब पी पे जाके, या हमारे पास गूगल का भी एक कन्वर्ट टूल है, इमेज कंप्रेसर, स्कोश के नाम से, दिस वन। ठीक है, हम स्कूश को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आई नीड टू सिलेक्ट द इमेज फर्स्ट। लेट्स सपोज हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप पहले तो इसको जूम आउट करेंगे। ठीक, जूम आउट करने के बाद वो आपको बता रहा है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, या इस वक्त इसकी क्या मींस
इट्स लाइक इसका वेट कितना है, या आप कह सकते हैं कि कितना कंप्रेस पॉसिबिलिटीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये 2.4 पर है, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये 1.25 पर आ जाएगी। हमें 100 KB से भी लेस पे जाना है, ओके। ये देखिए, ये ऑलरेडी वेब पी पे कन्वर्ट हुआ हुआ है। मतलब आप अगर नहीं हुआ हुआ तो यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, और आपको इसको डब्ल्यू वेब पी पे जाना है, WEBP वेब पी। इसके ऊपर आपको इसको जाके कंप्रेशन कंप्रेशन पे डाल देना है, ठीक है। तो ये इस वक्त क्या है, ओरिजिनल इमेज है आपका 2.44 पे। ये कंप्रेस हो जाएगा तकरीबन 49%, 1.25 MB पे, ठीक। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए, डन। वेब पी पे कन्वर्ट हो गया, विच इज ऑलमोस्ट 1219 KB। ओके। अब आप इसको दोबारा से मतलब इसे रीनेम करके दोबारा से इसको ओपन करके कंप्रेस करेंगे 2 या 3 टाइम्स, तो ये 100 KB से लेस हो जाएगा। इस वक्त ये 1200 KB पर हमें दिखा रहा है। 1200 KB इज लाइक काफ़ी ज़्यादा। हमें तकरीबन 100 या 100 से कम पे जाना है। सो आपको स्कूश पे जाके एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अपना कंटेंट कॉपी करना है। ये देखिए, दिस साइड पे वो आपको दिखा रहा है कि आपका इस वक्त इमेज आपकी क्या है और कितनी आपकी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद भी जब दोबारा डाउनलोड हो जाता है तो एक दफ़ा दोबारा भी चेक कर लें। जैसे इसने हमें बताया था कि 1.25 MB तक हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इट्स 1219 KB, मीन्स उससे भी लेस है। सो हमको 100 KB से लेस तक जाना है, या 100 KB हो या 100 KB से लेस हो, ताकि हमारा कंटेंट प्रॉपरली ओपन हो सके। सो मैं स्पूश ऐप एडिटर का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे भी काइंडली एक दफ़ा ओपन करके देख लें। इसकी ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इजी टू यूज़, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स इसको जो है वो कंप्रेस करना है। 100 KB से लेस, 100 KB से लेस, ऑलवेज रिमेंबर 100 KB से लेस। यहाँ से आप वीडियो भी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। इमेज की जगह आप स्पूश वीडियो एडिटर ओपन करेंगे, या कोई भी वीडियो एडिटर ओपन कर देंगे, एंड उसमें फिर आप उसे कंप्रेस कर देंगे। कुछ और भी ऑनलाइन एक्सटेंशन हैं, जैसे स्मॉल एसईओ के नाम से है। अगर आप स्पूश पे काम ना कर सकें तो यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। लेकिन स्कूश आप सबके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। 100 KB से लेस रखना है आर्टिकल में आपने। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस कर लिया, अच्छा ठीक है, ग्रेट। विक्स में हेडिंग नंबर 1 to 3 की सेटिंग्स भी बता दूं, अभी बता देती हूँ। हमारी कंप्रेशन हो गई है, ठीक है, कंप्रेशन की समझ आ गई। गुड, ठीक है। अब हम दोबारा विक्स पर मूव करते हैं। हमारी इमेज अब जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने कंटेंट की, वो कंप्रेस्ड इमेज होगी। सो अब जो मेरी कंप्रेस्ड इमेज है मैं उसको ऐड करने लगी हूँ। सबसे लेटेस्ट वाली मेरी ये है, जो वेब पी पे कन्वर्ट हुई है। ओके। अच्छा, अब ये मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जब तक हम मूव करेंगे बाकी बाकी एक्शंस की तरफ। अच्छा, इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस और गिफ्स अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ से अपलोड हो सकती हैं। एसईओ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपके कंटेंट में जैसे कमर्शियल कंटेंट है और आप ऐड करना चाह रहे हैं बटन्स, ठीक है, जैसे www.daraz.pk और फिर यहाँ पे क्लिक मी वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके बटन टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। www.daraz.pk, ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिंक लगा देंगे, दराज का जो भी वेब एड्रेस है जहाँ से आपने
किसी भी चीज को दराज डॉट पी के, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर कमर्शियल कंटेंट में आपको ऐड करना पड़ जाता है ना, जस्ट अ सेकेंड, तो आप अपनी ब्रांड का लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट ओके, कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे वेब एड्रेस, उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दें। लिंक्स ओपन होने चाहिए नई टाइप में। स्पॉन्सर्ड होगा, अगर आपका ब्रांड नहीं है तो स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है। हम उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, अब आपका बटन यहाँ पे हो चुका है ऐड। अब जो भी यहाँ पे आके क्लिक करेगा वो दराज की या जो आपकी वेबसाइट है विकिपीडिया की, उस पर लैंड कर जाएगा। क्या ये सेटिंग समझ में आ गई है आपको? डिड यू गेट इट? यस, ऑल गुड, ठीक है। अब कमर्शियल कंटेंट में अगर आप अपना लिंक ऐड करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास क्या होता है, हमने कॉलम्स या टेबल्स क्रिएट करनी है तो ये यहाँ से हो जाएंगी। डिवाइडर्स क्या होते हैं जी? डिवाइडर्स आपके कंटेंट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी फिलहाल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस चीज़ को अनडू कर रही हूँ। अब जाते हैं दूसरी सेटिंग्स में जिसमें एसईओ आ जाती है। एसईओ सेटिंग्स में हमने तीन चेंजेस करनी है यहाँ पे, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में, आपकी यूआरएल में और आपके टाइटल टैग में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइटल टैग। आपको पता है कि एसईओ में टाइटल टैग की अहमियत क्या है। अगर आपका टाइटल स्ट्रॉन्ग है तभी आपके क्लिक्स आएंगे और आपकी ट्रैफिक आएगी। तो इस पॉइंट पर आप अपने एसईओ टाइटल का एक दफ़ा स्कोर दोबारा चेक कर लेंगे, और अगर इस पॉइंट पर आपको कोई चेंज करना है अपने आर्टिकल के टाइटल में तो आप वो कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद चेक कर लीजिए इफ इट्स अ गुड वन। 350 आ रहा है, हमें इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। इसको इम्प्रूव करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है। 65, 50 से 65 पे आ गया। लेट्स सी कुछ और चेंज अगर हम कर सकते हैं। स्टिल 65 पे, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो स्टिल 65। कैरेक्टर हटा के देख लेते हैं। स्टिल 65, आई गेस इसमें 65 ही रहना है। तो हम इसमें यहाँ पे अब क्या करेंगे, 7 बेस्ट थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस कर देंगे अपने टाइटल को। क्योंकि 50 शो कर रहा था, अब यहाँ पे शॉकिंग की जगह बेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी चेंज करना है एंड यहाँ पर भी चेंज कर देना है। ये स्टेप क्लियर है सबको? कंप्रेशन का मतलब होता है कि आपको अपना कंटेंट मींस मींस व्हाट शुड आई से दैट, अच्छा आपकी पिक्चर बहुत हैवी है, लेट सपोज बहुत ही ज़्यादा हैवी है और वो हर मोबाइल फ़ोन पर ओपन नहीं होगी क्योंकि उसे ज़्यादा इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक। आप चाहते हैं कि आपका पिक्चर, आपका कंटेंट हर मोबाइल में ओपन हो, हर डिवाइस में ओपन हो।
तो इस वजह से आप अपने कंटेंट के अंदर जो भी मवाद ऐड कर रहे हैं, चाहे वो इमेज हो, इन्फोग्राफ हो, वीडियो हो, आप उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐड करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होती हैं कंप्रेशन में, वो निकल जाती हैं, खत्म हो जाती है, इसलिए कंप्रेस किया जाता है। नहीं, आप देखेंगे ना, उसकी रिडक्शन या रेजोल्यूशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 100 KB से 100 KB या 100 KB से थोड़ा सा लेस अप जाते हैं तो रेजोल्यूशन खराब नहीं होती। हाँ, आप अगर 50 पे आ जाते हैं, उसको इतना रिड्यूस कर दिया कि आप 50 पर आ गए, 40 पर आ गए, तो डेफिनेटली रेजोल्यूशन खराब होगी। 100 KB, 100 KB, ठीक है। चलें, लेट मी सी कि आपका टाइम क्या हो रहा है, आपकी क्लास एंड होने का टाइम हुआ जाता है, आई थिंक सो। लेट मी सी, 45 तो स्टार्ट हुई है ना, 45 to 50, 55, 15, 20, 25, हाँ जी, आपकी क्लास एंड हो गई है। इसलिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू एंड द क्लास राइट नाउ। हम मेटा डिस्क्रिप्शन पे क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मेटा डिस्क्रिप्शन से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है एवरीवन, आपने अपना विक्स ओपन करना है, लॉगिन करना है। विक्स को ओपन करने के बाद, हाउ वुड यू लाइक टू डिजाइन योर वेबसाइट, पिक अ टेम्पलेट। अच्छा, कंटिन्यू विद सेटअप फॉर नाउ पे जाइए। हम्म, कंटिन्यू फॉर सेटअप फॉर नाउ पे जाइए। अच्छा जी, सो आप तो आपने दो पिक्चर्स कंप्रेस करके अपने कंटेंट में ऐड करनी है, कंटेंट पिक्स में ऐड करना है, टाइटल्स के ऊपर काम करना है, और अपने कंटेंट की प्रूफ रीडिंग करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है, आपकी आज की असाइनमेंट है। विक्स ओपन करें, कंटेंट ऐड करें, पिक्चर्स ऐड करें, और पिक्चर्स को ऐड करने के बाद उनको लाइक कंप्रेस करके ऐड करें, ठीक है। एंड अपने टाइटल के ऊपर वर्क करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी पिक्चर के कैप्शंस लगवाऊंगी, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करवाऊंगी, आपका यूआरएल स्लग बनवाऊंगी, सोशल शेयर्स बनवाऊंगी इसके, और थोड़ी सी एडवांस सेटिंग को करने के बाद हम अपना कंटेंट पब्लिश कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड यू हैव enjoyed the session also। आप इमेज कहीं भी डाल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि इंट्रोडक्शन से पहले एक इमेज ऐड करें और एक कंक्लूजन से पहले ऐड करें, बीच में लाइक कंक्लूजन और सब हेडिंग के दरमियान में, ताकि एक राब्ता बना रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।